नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, उसकी पूजन विधि तथा उसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई को दोपहर 4:36 से इसकी शुभ तिथि शुरू हो रही है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 27 मई दोपहर 3:23 पर। तो इसमें नोट करने वाली बात है, चूँकि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 26 मई रविवार के दिन ही रखा जाएगा। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। चतुर्थी के दिन स्नान आदि से मुक्त हो गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर भगवान श्री गणेश जी को फूल के माध्यम से थोड़ा सा जल अर्पित करें। गणेश जी के समक्ष दीपक जलाएं और 11-21 दुर्वा चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर अक्षत चढ़ाएं और भोग के रूप में लड्डू, मोदक या गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त से पहले गणेश जी का विधिवत पूजा करें और चंद्रदेव के दर्शन के बाद उन्हें अर्घ दें। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत और पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने के लिए कहा। भगवान शंकर चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके बाद जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना दिया और उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपट का खेल शुरू हो गया और खेल 3 बार खेला गया, लेकिन संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, हे माता हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया है। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान जी गणेश प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वो सब, उसके माता पिता यह सब सुन के बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा वरदान मांगने और सुनने पर गणेश जी भी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पहुंचने तक की कथा वह महादेव को खुशी खुशी सुनाने लगा। तभी पार्वती जी वहां आ गई और पार्वती जी को लगा कि अभी भी ये बालक भगवान शंकर की तरफ ही है, तो इसलिए पार्वती जी भगवान शंकर से ही गुस्सा हो गईं। देवी के रूठ जाने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। कहा जाता है कि यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी बताई। यह सुन
माता पार्वती ने मन में ही अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। तो जो भी इस व्रत कथा को सुनता है और कहता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्न हरते हैं और तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्रत कथा सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।